हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली से आप सभी को याद होगा कि जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के श्री विजय कुमार चौधरी, उन्होंने यह वादा किया था कि वह दिवाली से पहले ही शिक्षक अभ्यर्थियों को इतनी मिठाई खिला देंगे कि उन्हें दिवाली की मिठाई भी अच्छी नहीं लगेगी। तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे STET एवं 7वें चरण की बहाली के बारे में। CTET एक्ट केस के बारे में भी आपको अपडेट्स देंगे, तो वीडियो में बने रहें अंत तक। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार बिहार में जो चल रही शिक्षक बहाली है उससे संबंधित अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। बिहार में 7वें चरण की बहाली जो है अगले वर्ष यानी 2022 में प्रस्तावित है। बिहार सरकार ने यह दावा किया है कि अगले वर्ष वह इस बहाली को स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें एक यह प्रश्न भी उठता है जो अक्सर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि जो अभ्यर्थी छठे चरण के दावेदार हैं, यानी कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन में जिनका चयन हो चुका है, क्या वह भी 7वें चरण की बहाली में हकदार होंगे, यानी क्या वह भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल आप 7th फेज़ की बहाली में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने छठे चरण के नियोजन में भाग लिया है और आपका चयन भी हो चुका है। फिर भी अगर आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए या फिर हाई स्कूल या +2 में पढ़ाने के लिए योग्य हैं, यानी कि आपके पास BA MA इत्यादि की जो डिग्री है वह है, और आप चाहते हैं कि 6 to 8 या फिर 1 to 5 की जगह आप +2 और हाई स्कूल में पढ़ाएँ, तो आप भी 7वें चरण की बहाली में अप्लाई करने के पात्र हैं। अगर आप +2 और हाई स्कूल में पढ़ाने की जो कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटीज़ हैं, उसको फुलफ़िल करते हैं, यानी कि आप BA BEd या MA BEd के साथ साथ STET क्वालिफाई हैं, तो आप भी 7वें चरण की बहाली में अप्लाई करने के पात्र होंगे। तो जो अभ्यर्थी छठे चरण में अगर ज्वाइन भी कर लेते हैं तो वह 7वें चरण में नियोजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए लेकिन आप लोगों को पता है कि 7वें चरण की बहाली की अभी कोई फ़िक्स डेट नहीं है कि कब से स्टार्ट होगी, और छठे चरण का जो नियोजन है उसको भी सरकार डिले पर डिले कर ही रही है। लेकिन यह तो तय है कि छठा चरण जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही 7वें चरण की बहाली स्टार्ट होगी। तो अभ्यर्थियों को यह समझना चाहिए कि वह छठे चरण में जो अगर चयनित हो चुके हैं तो उनको विद्यालय ज्वाइन कर लेना चाहिए, और जब भी 7वें चरण की बहाली आएगी तो वह प्रमोशन के लिए, अच्छे अवसरों के लिए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो CTET एक्ट केस है उसको भी अब कुछ अभ्यर्थी जो हैं 7वें चरण की बहाली से जोड़ने लगे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि CTET एक्ट केस में डेट पर डेट मिल रही है। जी हाँ, एक बार फिर से 6 दिसंबर की जो डेट है वह CTET एक्ट केस की सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई है। और इस केस को अब 7वें चरण के अभ्यर्थियों को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस केस में जो मेन डिमांड है वह यही है। इसकी जजमेंट कॉपी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि जो अभ्यर्थी CTET क्वालिफाइड हैं उनको बिहार राज्य में नौकरी के लिए यानी नियोजन के लिए जो है एलिजिबल नहीं समझा जाना चाहिए। तो कयास लगाए जा रहे थे कि CTET एक्ट केस जो है बहुत जल्दी डिस्पोज हो जाएगा और इसका जजमेंट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। डेट पर डेट दी जा रही है। कुछ अभ्यर्थी छठे चरण के भी ऐसे हैं जो CTET के आधार पर ही जिनका चयन हुआ है, और 7वें चरण में भी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो CTET के एलिजिबिलिटी के साथ ही 1 to 5 या फिर 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं। दिवाली तो आ गई, लेकिन शिक्षा मंत्री की मिठाई नहीं आई, इसका क्या हुआ? इस वादे का क्या हुआ जो विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक अभ्यर्थियों से किया था? उसको लेकर जो RJD की प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन, उन्होंने सरकार को चेताया है, चेतावनी दी है कि यदि शिक्षक बहाली का मामला उन्होंने जल्द से जल्द पूरा नहीं किया तो 29 नवंबर से 30 दिसंबर तक चलने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो विधानमंडल का जो सत्र है शीतकालीन यानी कि विंटर सेशन जो 29 नवंबर से स्टार्ट होगा, उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में RJD जो है उसके चितरंजन गगन प्रवक्ता हैं, उन्होंने यह ट्वीट करके सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इस बहाली को कंप्लीट करें, अन्यथा शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को बहुत ज़ोरदार तरीके से उठाया जाएगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है लगातार झूठ पर झूठ बोलते आए हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, ट्वीट के माध्यम से भी यह जानकारी दी थी कि बिहार में करीब 50,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति वह कर चुके हैं। तो इस तरह से झूठी खबरें जो है, झूठी जानकारी वह मीडिया के सामने कभी कभी साझा भी करते रहते हैं। दिवाली निकल चुकी है, मिठाई की राह में आंखें तरस गई अभ्यर्थियों की, और वह दिन भी आखिर आ ही गया जिस दिन उन्होंने मिठाई खिलाने की बात कही थी। तो अब हम देखते हैं कि वह सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहते हैं शिक्षा मंत्री, लेकिन ट्विटर पर कोई भी ट्वीट नहीं करते हैं। कोई भी जानकारी अगर उनको देनी होती है, कोई बात कहनी होती है, तो वह फेसबुक या फिर दूसरे माध्यम को यूज़ करते हैं।
तो इसको हम बड़ी खबर कह सकते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन ने उन्होंने सरकार पर हमला कर दिया है कि अगले सत्र तक अगर प्राथमिक शिक्षकों की जो बहाली है वह कंप्लीट नहीं हुई या जल्द से जल्द थर्ड राउंड की काउंसलिंग नहीं कराई गई पंचायत चुनाव के बाद, तो सरकार के लिए सदन चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी कि बिहार में प्रधान शिक्षकों की बहाली जो है उसका भी नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। लेकिन अब हाईकोर्ट ने जो है हेडमास्टर की नियुक्ति परीक्षा पर भी रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राथमिक स्कूलों में हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिए निर्धारित शर्तों को लागू किए जाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में 4 सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दायर करें। इसके साथ ही खंडपीठ ने कहा है कि इस बीच हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो देखिए, सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, नियमावली बनाई गई थी, बीपीएससी के थ्रू हेडमास्टर की बहाली के लिए परीक्षा ली जानी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इसमें भी इंटरप्ट करते हुए कहा है कि हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता की शर्तों को निर्धारित किया गया था। इसकी अधिसूचना के अनुसार, अंग्रेजी संस्करण के अनुसार, याचिकाकर्ता संघ के सदस्य राज्य सरकार द्वारा हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के योग्य होंगे, जबकि रूल्स के हिंदी संस्करण से वह अयोग्य हो जाएंगे। तो इसी को देखते हुए जो है पटना हाईकोर्ट ने हेडमास्टर की नियुक्ति परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से कभी हाईकोर्ट की वजह से, कभी सरकार के चुनावों की वजह से जो है हर बहाली पर बिहार में जो है स्टे लगा दिया जाता है और सरकार बहाली करना तो चाहती है लेकिन उसको इतना लंबा, इतना डिले कर देती है कि अभ्यर्थियों को लगातार आंदोलन व सत्याग्रह करने की ज़रूरत पड़ती है। न्यूज़ 18 के जर्नलिस्ट अली मथर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि काश ये दिवाली शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी रोशन होती। बहाली के तौर पर अगर लक्ष्मी उनके भी घर आती तो कितना अच्छा होता। एंकर रचना मिश्रा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि इन बातों पर तभी विश्वास करें जब ये वादे और बातें कागज़ों से निकलकर धरातल पर हो जाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि नियमावली बनाई जाती है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि हेडमास्टर की बहाली होगी, 7वें चरण की बहाली होगी, 6ठे चरण का नियोजन चल रहा है, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सरकार बहाली स्टार्ट कर देती है लेकिन उसे कंप्लीट कब करना है इसका कोई भी एक फ़िक्स टाइम नहीं है, कोई डेडलाइन, कोई डेडलाइन नहीं है। 31 अक्टूबर की तारीख को बीते हुए भी 4-5 दिन हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम कितना आगे बढ़ा या फिर स्टार्ट भी नहीं हुआ, यह सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अब 6 दिसंबर की तारीख जो है वो सीटेट एक्ट केस के लिए भी दी गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पंचायत चुनाव खत्म हो तो सरकार सीटेट एक्ट केस का बहाना बनाकर बैठी रहे और इस वजह से जो है 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया में और डिले ना हो जाए। तो आगे 6ठे चरण के नियोजन संबंधित जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करेंगे। 7वें चरण की बहाली हो या फिर एसटीईटी सर्टिफिकेट हो, किसी भी बारे में अगर कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले आपको एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।